नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच अब रतन टाटा नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन जब उनकी चर्चा हो रही है तो चर्चा इस बात की हो रही है कि ये व्यक्ति पूरे देश के लिए इतना महान बना कैसे। अल्टीमेटली उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से बिजनेस में जो लोग हैं वो इन्हें इतनी वैल्यू देते हैं। बिजनेस के अंदर रहने वाले लोग ही नहीं, जिन लोगों ने कभी इनकी कंपनीज के शेयर परचेज किए थे, इनके ऐसे कौन से बिजनेस एथिक्स थे, इनकी कंपनीज ने ऐसा क्या परफॉर्म किया कि आज टाटा चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक व्यक्ति जो ग्रुप ऑफ कंपनीज में चेयरमैन रहा हो, टाटा सन्स का मेजर स्टेक होल्डर रहा हो, उनके चले जाने के बावजूद लोगों को इतना विश्वास कि मार्केट ग्रो किया है, इनके जाने के बावजूद मार्केट में इतना ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया, इनकी कंपनीज ने ऐसा लोगों को क्या दे दिया, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम उनकी चर्चा में उनकी कंपनीज के रिटर्न्स वगैरह की तो चर्चा करेंगे ही, साथ में आपने ऐसे कौन से स्टार्टअप्स थे, भारतीय स्टार्टअप्स थे, जिनमें आपने फ्यूचर देखा कि ये भी एक दिन अच्छा करेंगे, इनके आइडियाज में आपको दम लगा। और साथ ही तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो हम ये जानेंगे कि आपका बिजनेस सेंस क्या था, यानी कि आप किस थॉट प्रोसेस के साथ चलते थे, क्या आपका थॉट ऑफ स्कूल था। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। रतन टाटा जी दिवंगत हो चुके हैं। उनके स्थान पर रतन टाटा के जो ब्रदर हैं नोएल टाटा, उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है टाटा ट्रस्ट के अंदर। तो टाटा ट्रस्ट में रतन टाटा जी का जो स्थान है वो नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा जी के भाई हैं, उन्होंने ले लिया है और ये सुर्खी फिलहाल के लिए बन चुकी है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रतन टाटा जी जिस समय एक्सपायर हुए उसी समय पर टीसीएस, जो इनकी कहा जाए तो ग्रुप ऑफ कंपनीज का ताज है, मतलब टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनीज में जो सबसे ज्यादा, मतलब एक तरह से फ्लैग बियरर है टाटा का, जो सबसे बढ़िया रिटर्न्स के लिए जानी जाती है, दैट इज टीसीएस। उसके साथियों परिणाम आने थे, मतलब कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने थे कि इस कंपनी ने कितना परफॉर्म किया, कितना रेवेन्यू किया, कितना इसने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट मिलता है तो शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। तो ऐसे में उसके रिजल्ट्स भी आज जारी हो चुके हैं और उसके जो मायने हैं वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप ये जानते हैं कि टाटा आपके जीवन में लेके नमक से हवाई जहाज तक किसी ना किसी मायने में संभवतः कनेक्ट कर ही जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट डाइवर्सिटी है, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी के साथ साथ आपने किस तरह से मार्केट को समझा और हर सेक्टर में उतर के भारत को ऊंचाइयां दी, उनकी चर्चा आज के सेशन में है। तो साथियों, आज जो टीसीएस है उसके बारे में चर्चा है, टाटा मोटर्स के बारे में चर्चा है, क्योंकि हाल ही में टीसीएस ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 के सेकंड क्वार्टर के बारे में जानकारी दी और बताया कि उन्हें 11,909 करोड़ रुपए का 3 महीने के अंदर मुनाफा हुआ है। अगर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो एक क्वार्टर का मुनाफा एक कंपनी का, आप ऐसे समझें कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में ये तमाम कंपनीज हैं जिसके अंदर आपको यहां से लेकर के टाटा कैपिटल, टाटा एयर, लैंड रोवर, जगुआर, टाटा मोटर्स, टाटा, ये जितने भी तनिष्क, टाइटन, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा एलेक्सी, क्रोमा, कार्ट, ये इनमें से एक कंपनी है जिसका नाम है टीसीएस। ये जो 100 से ज्यादा आपको ब्रांड्स दिख रहे हैं, इनमें से एक ब्रांड है टीसीएस जिसका 3 महीने का मुनाफा पता चला है और वो मुनाफा है 11,909 करोड़ रुपए का। ये कितना होता है, मतलब इस रुपए को अगर बिलियन में बदल दिया जाए तो $1.5 बिलियन का। $1.5 बिलियन का मतलब होता है हमारे देश में $1 बिलियन की अगर कोई कंपनी बनती है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। यूनिकॉर्न बोले तो ये यूनिकॉर्न के बराबर तो प्रॉफिट कर ले गए हैं केवल पहली, मतलब एक तिमाही के अंदर। तो 4 तिमाहियों में से सेकंड क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं और जब कंपनी फायदा कमाती है तो फिर अपने मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें मुनाफा शेयर भी करती हैं। ठीक है, तो रतन टाटा जी के दिवंगत होने पर उनके शेयरों में 15% तक की तेजी देखी गई। रतन टाटा जो ग्रुप ऑफ चेयरमैन रहे थे, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे थे 1991 से 2012 के बीच में, आपने जिस समय कंपनी को संभाला था उस समय मार्केट कैप जो था वो बढ़कर के अब 15,43,114 करोड़ रुपए का पहुंच चुका है। टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा स्टील, ट्रेंट, टाटा पावर, अब जैसे ये ट्रेंट नाम सुनकर आपको लगेगा ये कौन सी कंपनी है, तो आजकल जो आप हर जगह खुला हुआ जूडियो देख रहे हैं या वेस्ट साइड देख रहे हैं वो इसी ट्रेंट के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो टाटा के द्वारा लीड किए जाते थे। इनकी सबसे बड़ी कंपनीज में टीसीएस आता है जिसका मार्केट कैप 15.39 लाख करोड़ रुपया है। करोड़ों के अंदर अगर हम बात करें तो ये इतना लाख करोड़ का मार्केट कैप रखती है।
हाल ही में इनके जाने पर शेयरों के अंदर थोड़ी बहुत कहीं किसी में बढ़ावट देखी गई तो कहीं किसी में गिरावट देखी गई। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं टाटा स्टील के अंदर हल्की सी वृद्धि देखी गई, तो यहां पर टीसीएस के अंदर हल्की सी 25 रुपए की गिरावट देखी गई, ट्रेंट के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखी गई। तो कुछ शेयरों में वृद्धि और कुछ शेयरों के अंदर कमी मार्केट के अंदर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर देखी गई है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा टीसीएस की जा रही है, क्योंकि टीसीएस ने अपने सेकंड क्वार्टर की अर्निंग लोगों के सामने बता दी है कि मैं इतना कमा रहा हूं। कितना कमा रहे हो? पिछले साल के मुकाबले 4.99% ज्यादा कमाया है और 11,909 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया है। पिछले साल इसी तिमाही में टीसीएस ने 11,342 करोड़ रुपए कमाया था, मुनाफा कमाया था। रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट किया वो तो 60,000 करोड़ के आसपास है, उसमें से मुनाफा 11,000 करोड़ के आसपास है, तो 11,900 लगभग 12,000 करोड़ ही हो गया। टाटा ग्रुप का ये सबसे महत्वपूर्ण ब्रांड माना जाता है। तो अब एक बार नजर डाल के देखें, पिछले साल इनका सितंबर 2023 में जो यही वाला क्वार्टर था, उस समय रेवेन्यू यानी कि इन्होंने जो रिसीट प्राप्त की थी वो थी 60,000 करोड़ की, यानी 59,692 करोड़ की। उनमें से मुनाफा 11,342 करोड़ का था। आज आप देखिए सितंबर 2024 में यही वाला आंकड़ा आप चेक करें तो इन्होंने सीधा सीधा 600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट साल भर के अंदर बढ़ा लिया है। आप देखें तो आपने 64,000 करोड़ का इस बार रेवेन्यू प्राप्त किया है इस क्वार्टर के अंदर। मतलब अगर हम औसत पकड़ के चलें तो ये 61 के हिसाब से 61,000 के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ का एक साल के अंदर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो 45 लाख करोड़ के आसपास का फायदा क्रिएट करते हैं। मतलब आप इस तरह से अंदाजा लगाएं कि ये लगभग 1/4 अपने कुल रेवेन्यू का केवल मुनाफा निकाल के ले जाते हैं। ये अपने आप में बड़ा नंबर है, 1/5 तो है ही है, यानी कि 5 रुपए का माल बिक रहा है तो 20% इनका नेट प्रॉफिट है, जो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनकी कंपनी के अंदर जो पीबीआईडीटी है, यानी कि एक तरह से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्सेस की बात की जाए तो वो तो बहुत ही ऊपर है। मतलब आप इसमें से इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन अगर वो हटा करके रेवेन्यू दिखाने लग जाओ कि साहब कितना कमा रहे हैं, तो वो तो बहुत ही ऊपर है। उसके बावजूद भी इनकी सब तरह से खर्चे किटा पिटा करके जो कमाई टीसीएस मात्र की है, इतनी सारी कंपनियों में से किसी एक कंपनी की है, वो आपके सामने है। इसी को कई जगह इबिटडा बोल के बोला जाता है, एबिटडा, जिसके अंदर भी इसी तरह से अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो यूज किया जाता है। सिमिलर टर्म्स हैं, कभी इनको और डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए टीसीएस की चर्चा हुई, टीसीएस के साथ साथ रेवेन्यू में वृद्धि दर्ज की गई, इसकी चर्चा हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि आपने इस कंपनी को जब बड़ा बनाया तो अल्टीमेटली लोगों को क्या फायदा हुआ? तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे पिछले 20 सालों में टाटा ग्रुप्स ने अपने निवेशकों को कितना जबरदस्त रिटर्न दिया है, वो एक सुर्खी है। मैं आपको कुछ बेहतरीन उदाहरण दिखाता हूं। टाटा की एक घड़ी आती है टाइटन के नाम से, ब्रांड टाइटन है। ब्रांड टाइटन ने 20 साल में 44,945% का रिटर्न दिया है 20 सालों में। मतलब अगर किसी ने 1 रुपया लगाया था तो वो अब 455 रुपया हो चुका है। 1 रुपया 455 बन चुका है 20 सालों के अंदर अंदर। मतलब 20 साल में स्टॉक जो 7 रुपए 77 पैसे का था वो बढ़कर 3500 रुपए का हो गया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि मार्केट में इन्होंने कैसे वैल्यू बढ़ाई है। जिस टीसीएस की आज हम बात कर रहे हैं, इसने 20 सालों में 3,144% का रिटर्न दिया है। मतलब किसी ने 131 रुपए लगाए थे तो आज 4,250 रुपए का इनका शेयर हो चुका है। ऐसे ही टाटा मोटर्स 12 गुना पैसे बढ़ा चुका है। ट्रेंट, जिसमें आप जूडियो, वेस्ट साइड, जारा ये सब ब्रांड सुनते हैं, 256 गुना, यानी 32 रुपए लगाए थे तो आज 8200 का हो चुका है। टाटा पावर 30 रुपए से 465, यानी 15 गुना। टाटा स्टील 6.5 गुना। इंडियन होटल कंपनीज 19 गुना। टाटा कम्युनिकेशन, ये जो ताज ग्रुप की होटल्स हैं ये भी टाटा की ही हैं, ठीक है ना। टाटा कम्युनिकेशन 18 गुना। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र में 5 गुना। टाटा एलेक्सी 103 गुना। टाटा कंज्यूमर 27 गुना। वोल्टाज एसी 120 गुना। टाटा केमिकल्स 21 गुना। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिन्होंने इनके साथ पैसे इन्वेस्ट किए थे, आज वो सब लोग इनके विजन, इनके फैसले और इनकी कार्यकुशलता के चलते कितना मुनाफे की स्थिति में है। आज से 20 साल पहले किसी ने अगर इनकी कंपनी में 57 रुपए लगाए थे, अगर वो आज 1200 रुपए पर बैठा होगा तो डेफिनेटली, और ऐसा नहीं है कोई एक ब्रांड चला हो, आप तरह तरह के, मतलब केमिकल्स में भी हैं तो होटल्स में भी हैं, तो आप तेल में भी, तो कंज्यूमर, सब तरफ आप उनको आते हुए देख रहे हैं।
ऐसे में आपने समय रहते हुए अपने इन्वेस्टमेंट भी किए, यानी कि अपने देश के बाहर जाकर के भी कुछ अधिग्रहण किए। जैसे $450 मिलियन में टेटली नामक अधिग्रहण किया था। एक कंपनी है, यूरोप की काफी फेमस चाय की कंपनी है टेटली। मतलब जब इनके पास टाटा टी हुआ करती थी तो उस समय से टाटा टी से 3 गुना बड़ी कंपनी थी टेटली। उस टेटली को खरीद लिया था इन्होंने 2000 के अंदर। 2007 में टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में कोरस का अधिग्रहण किया था, जो कि यूरोप की एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी थी। टाटा स्टील ने यूरोप की कोरस को खरीद लिया। और तो और 2007 में खरीदने गए, पेमेंट पहले साल में कंप्लीट नहीं कर पाए, थोड़ा डिले होने लगा तो प्राइसेस बढ़ गए। उसके बावजूद भी बढ़ी हुई प्राइस पर इसको खरीद लिया। ऐसे ही टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। जिस समय टाटा की कार्स में लोग टाटा इंडिका और टाटा नैनो को जाना करते थे, जहां ये लोग मानते थे कि टाटा मतलब कार में तो कौन सी कंपनी होगी ये, उस समय आप दुनिया का बेस्ट ब्रांड जाके परचेज कर लेते हैं कि जगुआर और लैंड रोवर भी अब टाटा की कहलाएगी। सोचो, इनके इस निवेश से आज टाटा के पास जितनी भी कारें चल रही हैं, टाटा नेक्सॉन हो, टाटा सफारी हो, टाटा की इतनी गाड़ियां, मतलब अब आज इंडिया में अगर टॉप 2 या टॉप 3 प्लेयर्स कार सेगमेंट में देखे जाएं तो वो टाटा की गाड़ियां हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि इन्होंने आज 2024 में आप टाटा की बेस्ट गाड़ियां देख रहे हैं, मतलब मार्केट में छाई हुई हैं, आपको गाड़ियां दिख जाएंगी। लेकिन विचार कीजिए, हैरियर, सफारी, नेक्सॉन, हर जगह जहां आप टाटा देख रहे हैं दिखाई दे रहा है। लेकिन 2008 में टाटा की ब्रांडिंग के लिए इन्होंने इतने बड़े ब्रांड को खरीद लिया था। लोग मतलब ब्रांड से अपनी इज्जत जोड़ते हैं। कई लोग ये ना कहें कि टाटा कार में कोई वो दम वाली बात नहीं है, तो बोले भाई टाटा के पास जगुआर भी है और लैंड रोवर भी है। तो इसका मतलब ये जो विजन था, इसने इनको बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचाया। ठीक है, तो ऐसे में टाटा का अपने ब्रांड्स के साथ जो हुआ वो तो आपने देखा। इसी के साथ साथ रतन टाटा के द्वारा स्टार्टअप्स में भी भरोसा दिखाया गया। उनमें से कौन से स्टार्टअप्स हैं जिसमें रतन टाटा विश्वास करते हैं, उनकी एक लिस्ट मैं आपको बताता हूं। भारत के जो काफी फेमस जो ब्रांड्स हैं फिलहाल, जैसे लेंसकार्ट, अर्बन कंपनी, फर्स्ट क्राई, ओला इलेक्ट्रिक, मैकफ्लिक्स, स्नैपडील, क्योरफिट, अपस्टॉक्स, कार देखो, नेक्स्ट वे, कैश करो, ट्रैक्शन, जिवामे, लाइव ब्रांड, पेटीएम मॉल, योर स्टोरी, टार्क मोटर्स, एम्पियर व्हीकल, स्नैप, ये तमाम वो कंपनीज हैं जिन स्टार्टअप्स में टाटा ने अपनी फंडिंग की हुई है, स्टार्टअप्स को एज ए फंडिंग दी हुई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ना केवल खुद की कंपनीज बल्कि उन आइडियाज में जो भविष्य में ग्रो कर सकते हैं, उसमें टाटा एज ए स्टार्टअप के अंदर शेयर होल्डर है, उनमें निवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में इनके वो आइडियाज हैं। जैसे खुद कभी वर्ष 2000 में जाकर खरीद लिए टेटली को, या 2008 में जाकर खरीद लिए जगुआर को, आज टाटा का नाम बना है। ऐसे आपने स्टार्टअप्स में भी दिमाग लगाया। इसका मतलब बड़े विजनरी थे आप, और जब आप बड़े विजनरी थे तो आपके कुछ बिजनेस लेसन्स होंगे। इनके बिजनेस लेसन्स में जो लोग बिजनेस करते हैं, उन्हें सबसे बड़ी चीज जो समझनी होगी वो ये है कि ये बढ़िया रिस्क टेकर थे। यानी कि जब आपको पता है कि कार में हमारी कोई ब्रांडिंग नहीं है, आप जाकर लैंड रोवर और जगुआर खरीद लिए। लोगों को यह विश्वास हुआ कि जब ये लैंड रोवर जगुआर खरीद सकते हैं तो भाई फिर तो ये कुछ भी कर जाएंगे। डिसीजन मेकर में अपने इस डिसीजन को कि मुझे यूरोप की कोरस कंपनी खरीदनी है, फिर चाहे वो महंगी पड़ती जा रही है लेकिन खरीद लिया, एक बार डिसीजन ले लिया। नए आइडियाज के साथ उतर के आना कि भाई मेरा प्लान है कि ₹1,00,000 में कार आ सकती है, तो उस कार के आइडिया के साथ टिके रहना। भले ही वो कार बंद हो गई, लेकिन टाटा को लोग जाने टाटा नैनो की वजह से थे। रतन टाटा का जो असल में लोगों के दिमाग में पब्लिक इमेज आया था ना कि ये सबके बारे में चिंता करते हैं, वो टाटा नैनो से आया था। क्योंकि स्टोरी ये थी कि वो एक परिवार को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देख लिए बारिश में, कि 4 लोग बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल 50-60 हजार की आती है, तो बोले अगर ₹1,00,000 में मैं कार दे दूं तो बारिश से भी बचेंगे और सुरक्षा भी होगी, तो बोले मैं नैनो लेकर आऊंगा। तो ये आइडिया लेकर आए, आइडिया को इन्होंने बल दिया, उसको चलाया। आप सोचिए जितने दिन तक ये आइडिया चला, मार्केट में टाटा नैनो मतलब लोगों के चाय चौपाल पे चर्चा का विषय हुआ करता था। 2009 के टाइम पर अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो, आप बहुत छोटे होंगे, कई बच्चे तो इसमें सुनने वाले, लेकिन जो लोग हमारी जैसी उम्र के हैं जिन्होंने टाटा नैनो उस समय सुना था, हमारे बीच चर्चा ये होती थी कि सड़क पर अगर टाटा नैनो होंगी तो इतनी टाटा नैनो हो जाएंगी कि जगह नहीं मिलेगी चलने की। इस तरह की चर्चाएं मार्केट में इनकी वजह से आ गई थी कि रतन टाटा कमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, लीडर तो बहुत अच्छे हैं ही। कहते हैं कि एक बार इनका एक एम्प्लॉय बीमार हुआ, मिलने के लिए खुद उसके घर चले गए। 2 साल से जो एम्प्लॉय नहीं आ रहा था, इनका खुद का एम्प्लॉय था,
उससे मिलने घर चले गए। तो एक लीडरशिप स्किल इनके अंदर थी। इनोवेशंस में बहुत विश्वास रखते हैं। आज भी अगर हम इस बारे में चर्चा करें कि आपने स्टार्टअप्स में लगभग 3 दर्जन से अधिक स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसके पीछे का असल मकसद क्या है कि भाई इनोवेशन अगर हो रहा है, नई खोज हो रही है, तो उसे ट्रस्ट करो। यह नहीं कि हम जो कर रहे हैं हम ही आगे रहेंगे, नहीं। आप देखें आपने कितनी जबरदस्त तरीके से डाइवर्सिटी को अपनाया था। मतलब आप डाइवर्सिटी में विचार करें कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट, ये नहीं है कि साहब मेरी तो टीसीएस बढ़िया चलती है तो मैं इसी को ऊपर लेके जाऊंगा, नहीं। चाय भी चलनी चाहिए तो मेरा हवाई जहाज भी चलना चाहिए, तो फिर मेरी स्टील भी चलनी चाहिए, तो मेरी घड़ी भी चलनी चाहिए, तो मेरे कपड़े भी चलने चाहिए। मतलब मार्केट में कभी ना कभी कुछ तो ग्रो करेगा, बस कुछ तो ग्रो करेगा। यही थॉट इन्हें बड़ा बनाती ले गई कि नहीं कुछ तो ग्रो करेगा। डाइवर्सिटी, इसके लिए एक लाइन बोलते हैं, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपने अपने धंधे में इतनी डाइवर्सिटी लगा दी कि कल को मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर का काम ठप हो जाए, कोई बात नहीं, कुछ तो उठेगा, जो उठेगा उसमें मेरा निवेश है। तो इस प्रकार से आपने डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा अपनाया, इनोवेशंस को बहुत ज्यादा वैल्यू दी, साथ में साथ अपनी सत्यनिष्ठता की। हमने कमिटमेंट कर दिया कि ये करेंगे तो करेंगे, उससे पीछे नहीं हटे। हमेशा सीखते रहे, रिस्क लेने की जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने का तरीका है उसे हमेशा अपनाते रहे। इन तमाम तरीकों से चलते हुए रतन टाटा आज भी इसलिए चर्चा में हैं, लोग इसलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं कि साहब ये असल में भारत के रत्न थे, इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। लोग इनके लिए डिमांड कर रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड में इनके लिए एक दिन का राजकीय अवकाश रखा गया है, शोक रखा गया है। ऐसे में इस व्यक्ति की जो लीजेंडरी लाइफ है ना, वो हमेशा बहुतों के लिए लाइफ लेसन रहेगी। आप में से भी जो लोग इनसे अपनी वैल्यूज डिराइव करते हैं वो करें, बाकी आप इनके जीवन से क्या सीखे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बातें बाजार की को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सभी साथियों के साथ साझा कर लें। रेगुलर आपको बाजार के अपडेट यहां पर नियमित रूप से मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।